ऑटोमेशन, ये शब्द आजकल हर जगह है ना? और ये हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन इस पूरी क्रांति के दिल में एक बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल मशीन काम कर रही है। तो आज रोबोटिक्स एजुकेटर श्री दीक्षित व्यास के काम से प्रेरणा लेकर चलिए फैक्ट्रियों के उस गुमनाम हीरो के बारे में जानते हैं। तो जैसा श्री व्यास कहते हैं, ये वाकई फैक्ट्री, वेयरहाउस और पूरे ऑटोमेशन का हीरो है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के इसी हीरो से। एक ऐसा रोबोट जो दुनिया भर की इंडस्ट्री की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो ये है पिक एंड प्लेस रोबोट। नाम से ही इसका काम पता चलता है ना? किसी चीज को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पर रख देना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर सोचिए, इसी काम को लाखों बार बिना रुके और बिना किसी गलती के करते रहना, यही चीज इसे आज की इंडस्ट्री का असली साइलेंट इंजन बनाती है। बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे बस दो काम करने के लिए बनाया गया है। पहला, किसी चीज को पिक करना यानी उठाना, और दूसरा, उसे एक फिक्स जगह पर प्लेस करना यानी रख देना। बस यही इसका पूरा जादू है। सिंपल, सीधा और जबरदस्त असरदार। अब सवाल ये उठता है कि जब इंसान भी ये काम कर सकता है, तो फिर रोबोट की क्या जरूरत है? इसका जवाब है दो चीजों में, स्टैमिना और एक्यूरेसी। देखिए, कोई भी इंसान एक ही काम को बार बार करके थक सकता है, उससे गलती भी हो सकती है, पर एक रोबोट, वो बिना रुके कहीं ज्यादा तेजी से और लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ वही काम करता रहता है, बार 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 बार। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये करता क्या है, पर सवाल ये है कि ये करता कैसे है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर झांकना पड़ेगा। मतलब चलिए देखते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो किसी भी पिक एंड प्लेस रोबोट के ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है बेस, जो उसे जमीन पर टिका कर रखता है, बिल्कुल एक एंकर की तरह। फिर आता है आर्म, जिससे उसे मूवमेंट और पहुंच मिलती है। उसके बाद है ग्रिपर, जो बिल्कुल हमारे हाथ की तरह चीजों को पकड़ने का काम करता है। और आखिर में कंट्रोलर। भाई, ये तो पूरे रोबोट का दिमाग है जो इस सारे ऑपरेशन को चलाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका डिजाइन काफी हद तक हमारे अपने हाथ जैसा ही है। हाँ, जरा सोचिए, बेस को आप अपना कंधा समझ लीजिए, आर्म के जॉइंट्स को कोहनी और कलाई, और ग्रिपर, वो तो है हमारी उंगलियां। इस एनोलॉजी से, मतलब हमारे शरीर से इसकी तुलना करने पर यह समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये काम कैसे करता है। तो पार्ट्स तो हमने देख लिए, पर असली खेल तो इस बात का है कि ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर इतना स्मूथ और परफेक्ट मूवमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए अब इसके मूवमेंट के सीक्रेट को समझते हैं। देखने में भले ही इसका काम कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये सिर्फ 3 बेसिक मूवमेंट्स पे काम करता है। पहला, लेफ्ट से राइट घूमना, दूसरा, ऊपर और नीचे जाना, और तीसरा, इसके ग्रिपर का खुलना और बंद होना। बस इन्हीं 3 सिंपल मूवमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही इसे बड़े बड़े काम करने की पावर देता है। लेकिन ये मूवमेंट्स इतने कंट्रोल में और इतने सटीक कैसे होते हैं, इतना परफेक्ट? इसका राज छिपा है एक बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट में, जिसे कहते हैं सर्वो मोटर। जी हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जो इसे इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी देती है। तो सवाल है, सर्वो मोटर्स ही क्यों? ऐसा क्या खास है इनमें? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल के मास्टर हैं। ये एकदम स्मूथ मूवमेंट देते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, और रोबोट के आर्म को कंट्रोल करने के लिए इनसे बेहतर कुछ नहीं है। इनके बिना वो मिलीमीटर तक की प्रिसिजन नामुमकिन। इसकी एक्यूरेसी को अगर समझना है तो एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ को ठीक 90 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पर रोक कर देखिए, बिना हिले डुले। मुश्किल है ना? बस सर्वो मोटर रोबोट को एग्जैक्टली यही करने की ताकत देती है। चलिए, तो अब हम पार्ट्स भी समझ गए और मूवमेंट के पीछे की ताकत को भी। अब वक्त है रोबोट को एक्शन में देखने का। इसका पूरा मिशन एक तय सीक्वेंस में होता है, बिल्कुल एक डांस की तरह। इस प्रोसेस को गोल्डन फ्लो भी कहते हैं। तो ये गोल्डन फ्लो 6 परफेक्ट स्टेप्स में होता है। देखिए, स्टेप 1, आर्म नीचे आता है। स्टेप 2, ग्रिपर खुलता है। 3, ग्रिपर ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। 4, आर्म वापस ऊपर उठता है। 5, आर्म नई लोकेशन पर जाता है। और आखिर में स्टेप 6, ग्रिपर खुलता है और ऑब्जेक्ट को रख देता है। ये एक तरह का मैकेनिकल डांस है जो बार बार बिना रुके चलता रहता है। और ये जो 6 स्टेप्स का साइकिल है ना, जिसे हजारों लाखों बार बिना किसी गलती के दोहराया जा सकता है, असल में ऑटोमेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यही तो है।
किसी एक काम को पकड़ना और उसे ऐसे डिजाइन करना कि वो अपने आप परफेक्ट तरीके से और लगातार होता रहे। क्या आप सिर्फ मूव करना ही काफी है? नहीं, यहां श्री व्यास एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर ग्रिपर किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ ले? ये सवाल हमें रोबोटिक्स के एक और जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है। जाहिर सी बात है, वो चीज या तो टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। और यहीं हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि रोबोटिक्स सिर्फ हिलने डुलने का नाम नहीं है। ये सही फोर्स, सही एंगल और सही टाइमिंग का खेल है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो हमने रोबोट के अंदर भी झांक लिया और ये भी देख लिया कि वो काम कैसे करता है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कहां-कहां अपना असर दिखा रही है, आज की फैक्ट्रियों से लेकर आने वाले कल तक। और एक बार आप नोटिस करना शुरू करेंगे तो ये रोबोट्स आपको हर जगह दिखेंगे। बड़ी बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में, जो सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं उसकी पैकेजिंग में, हमारे स्मार्टफोन के छोटे छोटे नाजुक पार्ट्स को जोड़ने में, यहां तक कि फूड इंडस्ट्री में भी। ये चुपचाप लगभग हर उस इंडस्ट्री को बदल रहे हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो आखिर में बात यह है कि पिक एंड प्लेस का आइडिया सुनने में भले ही बेसिक लगे, पर यह मॉडर्न रोबोटिक्स की बुनियाद है। एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसने आज के ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड रोबोट्स के लिए रास्ता बनाया है। और इस पूरी बातचीत को हम श्री दीक्षित व्यास के ऐसे एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं कि रोबोटिक्स सीखना सिर्फ कोई नया स्किल सीखना नहीं है, ये उस फ्यूचर के लिए तैयार होना है जो असल में शुरू हो चुका है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये सब सिर्फ एक शुरुआत है तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी का अगला कदम क्या होगा।